फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। मनोज ने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करा, किसी स्कीम में किया होगा 10 इयर्स के लिए 10% पर एनम के रेट से। तो 2 इयर्स के बाद मनोज को कितना अमाउंट वापस मिलेगा, वो अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। मनोज ने पैसे दिए किसी स्कीम को, किसी स्कीम में मनोज ने पैसे इन्वेस्ट किए। कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 8,000 रुपीज 10 इयर्स के लिए मनोज ने इन्वेस्ट किए 10% पर एनम के रेट से। तो अगर 10 इयर्स के लिए मनोज ने इन्वेस्ट किए हैं तो 10 इयर्स के बाद इस स्कीम से पैसे मिलेंगे, लेकिन मे बी मनोज को जरूरत हो 2 साल के बाद। तो 2 इयर्स के बाद इस स्कीम से कितना टोटल अमाउंट मनोज को रिटर्न मिलेगा, वो टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज टोटल अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। मनोज ने ये 8,000 रुपीज तो 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन 2 इयर्स के बाद का टोटल अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है। दैट मीन्स 2 इयर्स के बाद इस स्कीम से मनोज को कितना टोटल अमाउंट मिलेगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब हमें अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स फाइंड आउट करना है। तो फॉर 2 इयर्स के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर 2 इयर्स के लिए ये ए अमाउंट हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। प्रिंसिपल तो यही रहेगा 8,000 रुपीज, क्योंकि 8,000 रुपीज लेंड किया जा रहा है स्कीम में, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 8,000 रुपीज होगी ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स हमें पता चल जाए तो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो अब हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स फाइंड आउट करेंगे।